और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। शुक्रवार को हुए रेल हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल रात फिर घटना वाली जगह पर पहुंचे। रात भर वो घटना की निगरानी करते रहे, उस जगह जहां पर ये लगातार ऑपरेशन चल रहा है, राहत और बचाव का काम चल रहा है, ट्रैक ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और सुबह भी उन्होंने रेल ट्रैक का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि हादसे की जांच पूरी कर ली गई है और सेफ्टी कमिश्नर जल्द ही रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट मिलते ही एक्शन लिया जाएगा। उधर उन्होंने ये भी बताया कि हादसे वाले रूट को दोबारा बहाल करने की लगातार कोशिश की जा रही है और बुधवार तक अब ऐसे में रिस्टोरेशन का काम भी पूरा कर लिया जाएगा, ये एक उम्मीद जाहिर की गई है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे वाली जगह का दौरा किया था और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई थी। लेकिन ये एक बेहद अहम खबर, अब जांच पूरी कर ली गई है और कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी और रिपोर्ट आते ही एक्शन भी शुरू होगा जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे। ऐसे में खुद रेल मंत्री लगातार मौके पर बने हुए हैं, उस ट्रैक की निगरानी कर रहे हैं और जल्द इसे एक बार फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए वो काम तेजी से आगे बढ़वा रहे हैं। क्या कह रहे हैं रेल मंत्री, वो भी सुनिए। आप देख रहे हैं ये वाला रेलवे। मैं एक सवाल करूँ। अक्सर ट्रैवल्स ऐसे चला रहे हैं कि जो दुर्घटना का कारण है वो क्या आखिर आप लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है, जो रिपोर्ट आया है क्या कारण रहा है दुर्घटना का, अभी तक क्या पता चला है? जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, but the cause of the accident has been identified and the people responsible have been identified. So अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। Let the entire thing be investigated by the proper investigating authorities. हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे है। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है, अभी उसका OHE का काम चल रहा है, अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। अगर डेट की बात करें तो अभी तक क्या आंकड़ा वही आया है? 270 ऑफिशियल आंकड़ा उड़ीसा सरकार ने दिया है। क्या कहना चाहिए, जिस तरह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, ये मेन रूट है पूरी भुवनेश्वर के लिए, लगातार आप लोगों का काम जारी है, आपको कितना बड़ा क्षति है, आपको क्या कहना है? डेफिनेटली इसके ऊपर इतनी तेजी से काम करेंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए और आप देख ही रहे हो काम की गति। इस मेन रूट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाएगा। धन्यवाद। कवच का इससे कोई संबंध नहीं, कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। प्रसन्नजीत हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और दर्शकों को बता दें कि ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। खुद रेल मंत्री ने यह कहा है कि जांच इस हादसे की पूरी कर ली गई है और हादसे की वजह और इसके जिम्मेदार लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। ये एक बड़ी और बेहद अहम खबर है इस वक्त की और जैसे ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी एक्शन भी शुरू हो जाएगा। प्रसन्नजीत, जिस तरह की बात रेल मंत्री वहां मौके पर मौजूद होकर कहते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, कल रात को लेट नाइट में माननीय मंत्री जो रेलवे के हैं अश्विनी वैष्णव जी, और लेट नाइट को भी गए थे जहां पर हादसा हुआ था, उधर अधिकारियों के साथ बातचीत हुआ। तो हादसा जो जहां पर हुआ था, कैसे अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो सब बात भी अधिकारियों के साथ बात हुआ था कल रात को। अभी जो सूचना आ रहा है इसके हादसे के पीछे क्या कारण है उसका रिपोर्ट तो जांच करेंगे, लेकिन हम अभी बालेश्वर के जो मेडिकल है वहां पर, जहां पर जो इंजुरी पर्सन
पर्सन है जहां आप देख रहे हैं चित्र जो सर्जरी डिपार्टमेंट है और जो अस्थिशल्य विभाग है, जिस पर्सन को इधर ट्रीटमेंट हुआ था इधर से ही पश्चिम बंग हो, आंध्र प्रदेश हो, सब पेशेंट को अभी यहां से लिया जा रहा है। क्या बोलेंगे अभी कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट को कहां ले जा रहा है? ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, सादा से अभी सामान्य हो रहा है। और जो रेस्पेक्टिव स्टेट है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, वहाँ का पेशेंट है अभी आंध्र प्रदेश धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं। अब अवस्था स्वाभाविक हो रहा है। आप सुन रहे थे कि स्वाभाविक धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। जो के बाहर मौजूद हैं वहाँ कितने जो घायल हैं वो वहाँ भर्ती किए गए हैं? क्या कुछ लोगों को वहाँ से डिस्चार्ज भी किया गया है? क्या जानकारी मिली है इसे लेकर? देखिए इधर तो बालेश्वर में 300 से ज्यादा घायल को ट्रीटमेंट किया हुआ था, लेकिन यहाँ से बहुत सारे जो अच्छे हुए हैं उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया है। अभी भी इसी वार्ड में 50 से ज्यादा घायल को ट्रीटमेंट जारी है। उनका खाना पीना का व्यवस्था किया गया है। जो इधर का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, सीडीएमओ है, एडीएमओ है, जिन का इधर ट्रीटमेंट चल रहा है उनके साथ बातचीत हुआ है। कैसे अच्छे से उनका सुस्त होंगे, उनको उनका गांव को भेजा जाएगा। यहाँ सब प्रशासन तरफ से, स्वास्थ्य विभाग तरफ से अभी भी उनका इलाज जारी है। प्रसन्नजीत, हम देख रहे हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं तो की गई हैं जल्द से जल्द इलाज की। अगर संभव हो सके तो जो वहां लोग इलाज करवा रहे हैं उनसे अगर आप बातचीत कर पाए। जी बिल्कुल हम बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। जो इलाज कर रहा है जो सर्जरी वार्ड के, हम अंदर थोड़ा जाना, जिस पेशेंट इधर है सर्जरी वार्ड में, हम थोड़ा अंदर जाने के लिए ट्राई करेंगे। जो पश्चिम बंगाल के बहुत सारे पेशेंट इधर अभी भी ट्रीटमेंट में है। साउथ के बहुत सारी पर्सन इधर ट्रीटमेंट में है। हम थोड़ा सर्जरी वार्ड के अंदर जाना चाहेंगे, आपको थोड़ा विजुअल दिखाना चाहेंगे। इधर जो वार्ड है, वार्ड के अंदर सर्जरी वार्ड है, उधर बहुत सारे पर्सन को इधर जी प्रसन्नजीत, आप कोशिश करें कि वहां जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो इलाज करवा रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत हो सके, वो बता सकें कि किस तरह से वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं जिस तरह का उपचार उन्हें मिल रहा है। नजर आप बनाए रखिए, बातचीत भी उनसे कीजिए। लेकिन ये एक बड़ी खबर, राहत बचाव का काम लगातार जारी है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में लोगों का इलाज चल रहा है। किस तरह से अब तक की पूरी घटना हुई, किस तरह की प्रतिक्रिया आई और किस तरह से युद्ध स्तर पर अब ये काम चल रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। किसी के हाथ में जख्म है, किसी के पैर टूट गए हैं, किसी के सीने में चोट है, कोई पेट में घाव से कराह रहा है। हर जख्मी के सिरहाने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात भर बैठकों का दौर चला है। सुबह सवेरे आला अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। रेल हादसे की हर डिटेल की फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बुलेट ट्रेन दौड़ाने के सपने के बीच 3 ट्रेनों की टक्कर ने देश को हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है। कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढ रहे हैं देश के टॉप लेवल के रेलवे के तकनीकी जानकार। हर एंगल से रेल हादसे की जानकारी जुटाई जा रही है। हावड़ा टू चेन्नई बदनसीब ट्रेन के यात्रियों को, उनके परिजनों को अपडेट किया जा रहा है। हादसे में चूक हुई होगी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में चूक की गुंजाइश ना हो।
पूरा सरकारी अमला जुटा है हर घायल के इलाज के लिए। हर मृतक के परिजनों को सहूलियत पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और मामूली चोट जैसे लगी है उसको 50,000 का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय ने ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना के मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। बचाव अभियान पूरा हो गया है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार बचाव अभियान में शामिल हो। हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। दुर्घटना में मरने वालों की संख्या हाल के याददाश्त में सबसे बड़ी दुर्घटना में से एक है। रेल सेफ्टी मोदी सरकार के एजेंडे में टॉप पर रहा है। रेलवे के आधुनिकीकरण का उदाहरण भी देश वंदे भारत जैसी ट्रेन के तौर पर देख रहा है और ट्रेनों की सुरक्षा का कवच सिस्टम भी देश देख रहा है। इस बीच बालासोर में इतनी बड़ी दुर्घटना से देश सन्न है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना, कहां हुई चूक, किससे हुई भूल। हर एक बारीक से बारीक बातें समझ रहे हैं। रेल हादसे में गई जानों के लिए सिर्फ शोक संदेश नहीं, बल्कि आगे किसी और की जान रेल हादसे में ना जाए, इसका कैसे हो पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं। रेल हादसा सालों पहले इस देश में जिस लेवल पर हुआ करता था, रेलवे के आधुनिकीकरण ने उस दौर से देश को बाहर निकाल लिया है। लेकिन बालासोर की दुर्घटना ने इस नए सिस्टम को भी और उन्नत बनाने की चुनौती पेश की है। कटक के अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक जख्मी से उसका हालचाल पूछ रहे हैं, उसके दुख तकलीफ में शामिल होकर उसकी पीड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे की हर डिटेल सुबह से ही समझना शुरू कर दिया। पहले दिल्ली में बैठक की, उसके बाद घटनास्थल बालासोर के लिए निकल गए और शाम ढलते ढलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटक के अस्पताल में हादसे के शिकार लोगों के बीच मौजूद मिले। रेल हादसे की वजह की फाइनल रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक क्लियर नहीं होगा कि कैसे हुआ। लिहाजा इस सवाल को देश के रेलवे एक्सपर्ट और इंजीनियरों को सुलझाने के लिए छोड़ देना चाहिए। इतने बड़े हादसे पर दुख जताने के बीच सियासी बोली का भी इस वक्त परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो जख्मी है उन्हें बचाने की जिम्मेदारी सबसे पहली है। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो हादसे वाली जगह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी है। और क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान खुद भी ओडिशा से आते हैं, ऐसे में उनकी ये मौजूदगी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त चर्चा करते हुए इस बात पर, कुछ पहलुओं पर, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जा चुका है। रिस्टोरेशन कितनी जल्द से जल्द कर लिया जाए, क्योंकि मेन ये लाइन है और ऐसे में तमाम जो एक्सप्रेस हैं वो यहाँ से गुजरती हैं। ऐसे में प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द रिस्टोरेशन का काम पूरा कर लिया जाए। तो बचाव का काम पूरा हो चुका है, राहत के लिए उपचार चल रहा है अस्पतालों में। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त हादसे वाली जगह पर धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्रणा करते हुए कि कितने जल्दी और किस तरह से इस ट्रैक को एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू करवाया जा सकता है।
वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाते हुए और जानकारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव भी। और हम तस्वीरों में देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव जो लगातार रेल मंत्री होने के बावजूद यहां पर वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी संजीदगी से, मुस्तैदी से डटे नजर आ रहे हैं जब से यह हादसा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि खुद रेल मंत्री ने कहा है कि जांच